करवा चौथ का व्रत चल रहा था। सभी महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुन रही थीं। व्रत में बैठी हुई महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना कर रही थीं। लेकिन तभी घर की बहू निशा, जो विधवा थी, वहां से जा रही थी। निशा का चेहरा उदास था। जैसे ही उसकी सास ने उसे देखा, जो पूजा से उठ चुकी थी, उनका गुस्सा और नफरत छलकने लगी। सास, जो निशा से गहरी घृणा करती थी, उसे देखते ही गुस्से में भरकर कहा, तुमने तो अपने पति को खा लिया, अब तुम हमारी पूजा भी बर्बाद कर दोगी। तुम मनहूस हो। सास का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने निशा को धक्का दे दिया और निशा जमीन पर गिर पड़ी। निशा की आंखों में दर्द और आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। निशा खामोशी से कमरे में चली गई और वहां अकेले बैठकर रोने लगी। उसकी सास उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। घर के सारे काम, खाना, बर्तन, सफाई, सब कुछ वही करती थी। सास को यह लगता था कि निशा ही उसके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है। एक दिन निशा की ननद, जो बहुत ही उदास और रोती हुई अपने घर आई और अपनी माँ के पास गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे बांझ कहकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सास तो हमेशा मुझे यही ताना देती रहती है। वह मुझे किसी भी पूजा में बैठने नहीं देती और हर बात पर मुझे नीचा दिखाती है। ये सुनकर माँ के दिल में गहरा दुख हुआ। उन्हें समझ में आया कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बहू के साथ व्यवहार किया, वैसा ही आज उनकी बेटी के साथ भी हो रहा था। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। माँ ने अपनी बहू के पास जाकर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह बहुत गलत था। मैंने तुमसे नफरत की, तुम्हें दुख दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। निशा ने अपनी सासू माँ को माफ कर दिया और सासू माँ ने निशा को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद घर में रिश्तों की एक नई शुरुआत हुई। माँ और बहू के बीच का फासला खत्म हो गया और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। निशा ने अपनी सास से कहा, सच्चा प्यार कभी भी किसी के लिए बदला नहीं चाहता, बल्कि वही प्रेम हमें सच्ची शांति और सुख देता है। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की मिसाल थी जिसमें कड़वाहट और घृणा ने स्थान लिया था, लेकिन अंत में माफी और दया ने रिश्ते को नया रूप दिया। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।